हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी को एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए जेपीएससी पीटी के लिए सेट 3 का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हातू। नेक्स्ट है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर होगा सूतियाबे। नेक्स्ट है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पहनई भूमि। नेक्स्ट है, माझी परगनाएं शासन व्यवस्था में देश माझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है? तो जगह 5 से 8। नेक्स्ट है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर होगा डडिया। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे कहा जाता है, इसका होगा टंडा। नेक्स्ट है, बेगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकदमा की सहायता निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, सयाना और सिख। नेक्स्ट है, सदानों के गांव की पहचान अखाड़ा से होती है। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा अखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमार विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1782 ईस्वी। नेक्स्ट है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर होगा देवघर। नेक्स्ट है, बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा उराव। नेक्स्ट है, कार्तिक उराव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन द्वारा सोमैंत संथाल समाज की गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1970 ईस्वी। नेक्स्ट है, मारंग गोमके के नाम पर कौन से जाने जाते हैं? तो जगह जसपाल सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों को किस एक नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिकू। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के में सर्वाधिक प्रचलित विभाग क्या है? तो इसका आंसर होगा किरलिंग बापला। नेक्स्ट है, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका आंसर होगा उराव। नेक्स्ट है, लोहार जनजाति की भाषा है, तो इसका आंसर होगा सदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा युगल मंदिर। नेक्स्ट है, निम्न में से सरहुल पर्व के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जदूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नेटुआ नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद्य झारखंड ताल वाद्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा केदरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरहुल। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पलामू। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1852। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा हारम वाक आतो। नेक्स्ट है, सेवा और नौकरी तेतर के छाव में रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा जगदीश त्रिगुआनियत। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुखदेव नारायण सिंह देव सरायकेला शैली किस नृत्य की विश्वविख्यात कलाकार है? तो इसका आंसर होगा छऊ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट है, भारतीय ला अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1953। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, बिरसा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वरुण एरोन किस राज्य से रहने वाले हैं? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, सिंधु कान्हू इंडोर स्टेडियम
कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दुमका। नेक्स्ट है, सुशील वर्मा किस खेल के प्रशिक्षक है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सिविल न्यायालय का आदेश। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोरकर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में कौन से विधि निर्माण करने को अधिकृत है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के किसी अन्य कृषक द्वारा तैयारी की गई हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कोरकर। नेक्स्ट है, संथाल परगना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था, जिसे दामिनी को के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदार को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया। नेक्स्ट है, संथाल परगना में पहली रैयत कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1872। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा के तहत किसी पहाड़ी या गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ी के साथ नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा धारा 41। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू आलेखों का निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है। इसके लिए निम्न में से कौन सा नियम पूर्व से बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872, संथाल परगना लगान विनिमय 1876। नेक्स्ट है, मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1765। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वे भूमि सर्वेक्षण में संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों, ट्रैवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे, कैटलस सर्वे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर भूस्वामी का काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। नेक्स्ट है, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 600 मीटर। नेक्स्ट है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। नेक्स्ट है, गंगा नदी झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहबगंज। नेक्स्ट है, डिंगमा डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर होगा धान। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट है, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रूबी। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2001। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक झारखंड की औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, राज्य में पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत किसी राशि की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 35,000 रुपये। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई है? तो इसका आंसर होगा 2015। नेक्स्ट है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है,
झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा घाटशिला। नेक्स्ट है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, गोपाल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो हो जाएगा 1 अप्रैल 2002। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर होगा 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? तो इसका आंसर होगा 90 और 10, यानी कि 90 केंद्र की है और राज्य की 10। नेक्स्ट है, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत किन्हें केंद्रित कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा महिलाओं को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षण की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2001। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा 1986। नेक्स्ट है, कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1985। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र सीमित की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, राज्य में शासन के वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट है, झारखंड में सूखा जैसी समस्या निपटने हेतु निम्न में से कौन सा कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वाटर रोड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों का कटाई पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड के मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में गीदों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2001। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2011। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान साप्स किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2014। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय पर्यटन नीति के अभिन्न अंग बनाया गया है, इसका आंसर होगा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में सघन वन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, देवघर, धनबाद, दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बजट 2020 से 21 में किन 2 शहरों में हवाई अड्डा निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा दुमका एवं बोकारो। नेक्स्ट है, मनरेगा से कृषि संसाधनों के विकास करने में झारखंड देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है, आकाशवाणी रांची के अनाउंसर सुनील सिंह बादल द्वारा लिखित झारखंड के ओलंपियन तीरंदाजी दीपिका कुमारी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी दिए से दीपिका बनने की। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कुल कितने चरणों में संपादित हुआ? तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23,611 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के लिए वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिशिर जली पुस्तक के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा कालीचरण हेम्ब्रम।
नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, झारखंड सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट है, यह योजना किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की प्रधानमंत्री के संकल्प से जुड़ी है। इस योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के खेत वाले किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा तीनों कथन सही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि इससे में जो भी क्वेश्चन आया है वो एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।